हेलो, दिस इज़ डॉक्टर ललित और आज बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों? टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर यंगस्टर्स में होती है। यंगस्टर्स मतलब छोटे बच्चे, किशोर अवस्था वाले बच्चे या यंग एडल्ट्स। और इस बीमारी की एक ख़ास पहचान है, वो है कि इंसुलिन की बिल्कुल कमी हो जाती है शरीर में। इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है क्योंकि इंसुलिन पैदा करने वाले जो हमारे शरीर में कण हैं, जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स कहते हैं उनको, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इसकी वजह बहुत सारी हैं। इसकी वजह बहुत सारी कैसे हो सकते हैं? कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कई बार ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से, या कई बार बस किसी और जेनेटिक इशू की वजह से, बट चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। नाउ टाइप 1 डायबिटीज़ की ख़ास बात क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा सीरियस होती है कंपेयर टू टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर इंसान को जो ख़ास हम फीचर्स देखते हैं अक्सर डायबिटीज़ के मामले में कि इंसान थोड़ा मोटा होगा, खाने पीने के परहेज़ थोड़े कम रखता होगा। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर इंसान का डायबिटिक होना उसके किसी भी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ना तो ख़ानदानी डायबिटीज़ से उसका कोई रिलेशन होता, ना ही इस बात से उसका कोई रिलेशन होता कि वो मोटा ज़्यादा था, या वो ऐसा कुछ कि कोई तरह की दवाई चल रही थी जिसकी वजह से उसे डायबिटीज़ हो गई। नन ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। तो ख़ास एक परेशानी क्या आती है? ख़ास परेशानी ये आती है कि इंसान का दिमाग चलता है इस हिसाब से कि देखो कुछ हुआ, कोई रीज़न हुआ और उसकी वजह से बीमारी हुई। आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई ली, बीमारी ठीक हो गई। ज़्यादातर हमारे पास दिमाग में यही चलता है कि दैट इज़ हाउ वी अप्रोच एनी इलनेस। टाइप 1 डायबिटीज़ में वो सारे रीज़न्स आप नहीं निकाल पाते, और जहाँ वो सारे रीज़न्स नहीं निकाल पाते, ऐसा भी नहीं हो पाता कि आप गए, आपने दवाई ली और ठीक हो गए। तो आज हमारी जो बात है वो ख़ासकर पेशेंट और उनके पेरेंट्स क्यों? क्योंकि ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है, तो उनके पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक एक बहुत बड़े परेशानी के थ्रू गुज़रते हैं। और कहाँ हम चूक कर सकते हैं, कहाँ हम उनकी मदद करने से रह सकते हैं, कहाँ हमें उनकी और मदद करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स पुट आवरसेल्व्स इन देयर फीट। वी आर ऑल ग्रोन अप। एक बार आप इमेजिन करें कि आप किसी दिन घर आए हैं, आपका बच्चा उल्टियाँ कर रहा है, बहुत सारी उल्टियाँ कर रहा है, नहीं ठीक हो पा रहा, नॉर्मल नहीं चल पा रहा। अब आप क्या करेंगे? आप एक समझदार आदमी की तरह बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। आपका एक फैमिली फिजिशियन भी होगा, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो आप फैमिली फिजिशियन के पास लेके गए। जब आप लेके जाएंगे तो फैमिली फिजिशियन क्या करने वाला है? फैमिली फिजिशियन उसको देखेगा। अब समझदार फैमिली फिजिशियन उसको देखते ही बोलेगा कि देखो बच्चा थोड़ा सा ना ज़्यादा बीमार लग रहा है नॉर्मल से, और दवाइयों से ना अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बेहतर है कि इसे एडमिट करा दो। अब आप अस्पताल लेके गए, और अस्पताल लेके गए तो कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट हुए, बच्चे का हाल देखा, और सब डॉक्टर इधर उधर दौड़ना शुरू करे उस बच्चे के हिसाब से। बच्चे को बहुत सारा ग्लूकोज लगाया शुरू में, फिर उसको आईसीयू के अंदर शिफ्ट करने की बात आई। अब आप हैरान हो गए, थोड़ी सी उल्टियाँ ही आ रही थी, पर चलो बच्चे के सामने क्या ही ज़रूरी है। बच्चे को आपने एडमिट करवा दिया, आईसीयू में भी चला गया। 4-5 घंटे तक लगातार डॉक्टर उसके पीछे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कोई आपको आके बताने को ही तैयार नहीं हो पाया अब तक कि क्या हुआ है। जब मौका मिला फाइनली पीडियाट्रिशियन को आके बात करने का आपसे, तो वो आके बोल रहा है कि आपके बेटे को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है और वो जल्दी थोड़ा ठीक हो जाएगा। पर उस टाइम तक आप इतने सुन हो चुके थे एंग्जाइटी से कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ सुनाई दे नहीं रहा। पर डॉक्टर ने जब कहा कि वो ठीक हो जाएगा थोड़े वक्त में, तो आपको रिलीफ़ हुआ। आपने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि क्या बीमारी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बच्चा वार्ड शिफ्ट हो गया। अब वार्ड शिफ्ट हो गया तो उसके अंदर बच्चा हंसता खेलता सब दिख रहा है, जैसे नॉर्मल आपके छोटे बच्चे होते हैं, और कोई ख़ास परेशानी आपको लग नहीं रही। बस एक दिक्कत है कि नर्स बार बार आके सुइयाँ लगाई जा रही है जी उंगलियों पे, और बच्चा उसके बाद चीखता है, रोता है, या मना करता है कि उसे सुइयाँ नहीं लगवानी। अच्छा, एक बात और, आके सुई लगाती है, शुगर चेक करती है, उसके बाद आके वो इंसुलिन भी लगा रही है।
अब इंसुलिन का इंजेक्शन या तो पेट में लग रहा होता है या फिर सबक्यूटेनियस लगता है, तो कई बार हॉस्पिटल सेटिंग में कंधे वगैरह पे भी लग रहा होता है, पर सुइयाँ तो नंदलेस लग ही रही हैं। और ये सब देख के आपको अच्छा नहीं लग पा रहा, आप ये सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार ये सुइयाँ मेरे बच्चे को लगाई जा रही हैं। बच्चा ठीक लग रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको दिख नहीं रही, तो आप कंप्लेन करते हो नर्स से, क्योंकि बच्चा आपको कंप्लेन कर रहा है कि क्या करना है। अब बच्चा जब आपको कंप्लेन कर रहा है, आप नर्स के पास जाते हो, नर्स आपको गाइड करते हैं कि देखो वी आर जस्ट डूइंग आवर वर्क, आप एक बार डॉक्टर से बात कर लो। सो नेक्स्ट डे आप उस सीनियर डॉक्टर से जाकर बात करते हो जिसे अंडर इलाज चल रहा है, और डॉक्टर आपको छुपाता नहीं है कुछ, सब कुछ सीधे सीधे बहुत ईमानदारी से समझाना शुरू करता है कि देखो बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ मिली है। अब आपको अब तक समझ नहीं आता कि क्या हो गया था, बच्चा बढ़िया से खा पी रहा था, मोर देन नॉर्मली खा रहा था, हालांकि बहुत मोटा नहीं था, पतला ही बच्चा है, और पर बच्चे ऐसे ही होते हैं, खाते हैं खेलते हैं सब पच जाता है। तो आपको कोई ज़्यादा दुख भी नहीं था, कोई डर भी नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ऐसा ज़्यादा, बच्चे खेलते हैं, जितना भी खाता है सब उड़ा ही जाते हैं। तो यू डोंट वरी अनलेस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम यहाँ आई हुई है। अब डॉक्टर आपको जब बताना शुरू करता है कि देखो आपके बेटे को टाइप 1 डायबिटीज़ है या आपकी बेटी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, इस बीमारी में इंसुलिन बनना शरीर में बंद हो जाता है, और इंसुलिन शरीर के हमारे खाए हुए खाने को हमारे शरीर के सेल्स में पहुंचाने के लिए ज़रूरी होता है। तो बच्चे का शुगर बढ़ा हुआ है, और बच्चे का शुगर बढ़ने की वजह से बच्चे का शरीर टूटने लगता है, और क्योंकि इंसुलिन की बिल्कुल ही कमी है, इसलिए एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है जिसे कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसके अंदर शरीर के अंदर इतना ज़्यादा टूटना शुरू हो जाता है कि शरीर एकदम से गिरने लगता है। अब जब शरीर एकदम से गिरने लगता है और बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो हमारे शरीर के अंदर तेज़ाब की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, इतनी कि हमारा शरीर वो हैंडल नहीं कर सकता बिना इंसुलिन के प्रेजेंस के। तो इसका सीधा सरल इलाज है कि नॉर्मल टाइम में तो इंसुलिन लगाना है, और अदरवाइज़ जब चीज़ें ज़्यादा बुरी हो गई तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था, जैसे इस बार आपके बच्चे को करना पड़ा। आप स्तब्ध हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहें क्या। अब कल तक तो वो बच्चा ठीक था, कल तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, खा पी रहा था, सब था, और आज कोई आपको बता रहा है कि डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ तो आपने सुना था, पर डायबिटीज़ तो बड़ों को नहीं होती है क्या? तो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर देखो आप उस टाइम पे इतने कंफ्यूज हैं कि आप नहीं पूछ पा रहे। आप वापस जाते हैं, आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, आप उनसे पूछना शुरू करते हैं कि देखो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। और एक अच्छे परिवार के दोस्त की तरह आपका डॉक्टर आपको बहुत प्यार से समझाता है कि देखो टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में ज़्यादा होती है, और दूसरे इसका सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन की बिल्कुल कमी होती है। तो गोलियां जो कि इंसुलिन को बनाने में हेल्प करती हैं वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो इलाज क्या है? इलाज है कि इंसुलिन ही बाहर से देना है। आप डर जाते हैं, क्या करें, और बच्चे के साथ ये क्या हो गया। अब ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ हाइपोथायरॉयडिज्म की तरह ही है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड का हार्मोन नहीं बनता, आप बाहर से दे रहे हैं, चल रहा है काम बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि ये इंजेक्शन से जा रहा है तो आपको देख के थोड़ा सा अजीब लगता है। और ऑनेस्टली किसी को भी इंजेक्शन बहुत प्रेफर्ड नहीं होता, हम सबको लगता है कि इंजेक्शन ना ही दें तो अच्छा है, और सच्चाई ये है कि डॉक्टर को भी यही लगता है। डॉक्टर को भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चों को इंजेक्शंस दिए जाएं, पर अगर सिचुएशन कॉल करती है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके पास भी बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो पीडियाट्रिशियन बना क्योंकि उसको बच्चों की केयर करना पसंद था, बच्चों को टॉर्चर करना पसंद नहीं था। तो हाँ, आप जब एक बार इस सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपको समझ नहीं आ पाता क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके आप सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, आप बात करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें गूगल करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है टाइप 1 डायबिटीज़, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। अब यहाँ रोल आता है परिवार का। देखो, पहला काम था एक्सप्लेन करने का, डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर, दोनों डॉक्टर्स ने मिलके किया, साथ किया, अलग किया, पर समझाया बहुत अच्छे से। एक बार को बात समझ भी आ गई, पर क्या बात समझ में आ जाना काफ़ी है? सच्चाई ये है कि बात समझ में आ जाना काफ़ी नहीं है।
फिर आती है बात घर पर आने की। घर पर आने के बाद शुरू में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ मॉनिटरिंग करना शुरू करते हैं, बच्चे को समझाते हैं कि देखो शुगर नापना ज़रूरी है, बट समवेयर इनसाइड यू आर ऑल्सो वंडरिंग कि क्या वही एक डॉक्टर है, क्या कोई और हो नहीं सकता, क्या ऑप्शन हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे में कुछ बहुत अच्छे दोस्त, शुभचिंतक, ऐसा नहीं है कि उनके मन में कुछ गलत है आपके लिए, वो आपसे बात करते हैं, आप अपनी परेशानी उनसे ज़ाहिर करते हैं क्योंकि आप एक थोड़े से मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और बात करेंगे तो बात हल्की होगी, लेकिन ऐसे में वो सजेशंस देना शुरू करते हैं। अब ना तो उन्हें पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, उन्हें पता है डायबिटीज़ क्या होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं पता होता सब लोगों को। टाइप 1 डायबिटीज़ का मामला तब आता है सामने जब आप फेस करते हैं या फिर कोई और इसके बारे में जानकर आपको बताएं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में जहाँ हम बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स को भी पता हो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। वो मान सकते हैं कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ है, ऐसा नहीं है, पर उसके बाद वो दूसरा सवाल पूछते हैं कि देखो दुनिया को डायबिटीज़ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, डायबिटीज़ है तो गोली देनी है, गोली दे, वो ख़त्म करो बात। अब मैं मतलब 10 डॉक्टरों को जानता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको कल किसी के पास, एंड वन फाइन डे यू गो टू अ लॉट ऑफ अदर डॉक्टर्स एंड देखो एक टाइम आता है जब सभी डॉक्टर्स आपको समझा रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं, बट क्योंकि बार बार प्रेशराइज करने पे देयर विल ऑलवेज बी सम डॉक्टर हु विल से कि चलो कोई बात नहीं, आप नहीं मान रहे हो तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, दवाई लेके देख लेते हैं, एंड यू फील अ साई ऑफ रिलीफ कि अब ये डॉक्टर बढ़िया है, ट्राई करते हैं, इसका कहा हुआ ट्राई करते हैं। देयर इज़ अ चांस कि कुछ टाइम के लिए अगर थोड़े बहुत सेल्स हमारे शरीर में बचे हुए हों तो थोड़ी बहुत इंसुलिन पैदा भी हो जाए, हो सकता है कुछ महीने या 1 साल, 1.25 साल निकाल भी लें, लेकिन इतने के अंदर वो बचे खुचे सेल्स भी ख़त्म हो जाने हैं। और अब क्योंकि गोली पे आ गया है तो थोड़े दिनों में बच्चा भी करने लगेगा कि अब मुझे सुइयां नहीं लगवानी, अब मुझे चेक नहीं करवाना। तो ऐसे में अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद से शुगर नापना भी कम कर दिया, क्योंकि अगर ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जिसमें आपको लगता है कि जितना नापूंगा उतना वहम बनेगा। ये वहम नहीं होता, जितना नापोगे उतना टेंशन लोगे, नापोगे टेंशन लोगे तो उसके भले के लिए कुछ करोगे, लेकिन समवेयर हमारे मन में डर उस टेंशन का बन गया है, बच्चे के इलाज का नहीं, क्योंकि ये एक सेल्फ प्रिजर्विंग बिहेवियर है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है कि आपने जैसे ही गोलियों पे शिफ्ट किया, शुगर नापना हो गया कम, और धीरे धीरे करके चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। किसी की तुरंत, किसी की कुछ महीनों बाद, किसी की शायद साल, 1.25 साल बाद, पर माइंड यू ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाएंगी। दोबारा एक टाइम आया, गर्मियों के दिन थे, बच्चा खेलने चला गया, थोड़ा ज़्यादा खेल लिया और वापस आया तो दोबारा उल्टियाँ कर रहा था। दोबारा आप हॉस्पिटल गए, दोबारा आप वही टेस्ट किए और दोबारा आपने रियलाइज़ किया कि शुगर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और बच्चा इस बार भी डायबिटिक केटोएसिडोसिस की तरफ चला गया है। अब क्या करें? या फिर एक और सिचुएशन कि आपने नहीं किया ऐसा कुछ ज़्यादा चेक, लेकिन इसकी जगह बच्चा जो है धीरे धीरे करके बढ़ता गया, समय बीतता गया, लेकिन चीज़ें हालांकि बहुत बिगड़ी नहीं, बहुत सुधरी भी नहीं। बच्चे की हाइट निकलनी कम हो गई, बच्चे का वेट नहीं बढ़ पा रहा, बच्चा कमज़ोर हो रहा है, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, लेकिन चले जा रहा है क्योंकि बच्चे हैं, ज़्यादा शिकायत करते नहीं हैं और बच्चे को भी दिख रहा है कि अगर शिकायत हुई तो फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा। यहाँ क्या है, यहाँ परेशानी क्या है? यहाँ परेशानी है कि बीमारी के डर को हमने इंसुलिन के डर में कन्वर्ट कर दिया। कुछ समय बाद हमें बीमारी का डर नहीं रहा, हमें इंसुलिन का डर बन गया। और ख़ास परेशानी क्या थी कि लोग इतना इंसुलिन के बारे में बोलते हैं कि इंसुलिन तो ओ माय गॉड इंसुलिन चल रही है, ये लोगों का रिएक्शन होता है। आई मीन इंसुलिन इज़ नॉट एन इलनेस, इंसुलिन इज़ ट्रीटमेंट। बीमारी है, बीमारी सीरियस है, इसलिए इंसुलिन चल रही है। अगर चीज़ें ना बिगड़ें, समय पे ना बिगड़ें, इसके लिए इंसुलिन चल रही है। इसलिए नहीं चल रही है कि इंसुलिन चलना खुद से कोई बीमारी की बात है। इंसुलिन दुश्मन नहीं है, शुगर नापना दुश्मन नहीं है।
इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ टैबू, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ सब्जेक्ट ऑफ हेट, हमें कोशिश करना है कि अब हमें इस गैप को ब्रिज करना है। इस गैप को ब्रिज करने का क्या तरीका है? पहला कदम तो डॉक्टर ने सही किया, पहला कदम डॉक्टर ने लिया वो था कि बीमारी अच्छे से एक्सप्लेन करी, पर डॉक्टर पहली बार में इतना ही कर सकता था। जो दूसरी बात थी और जो ज़रूरी बात थी वो थी कि लोगों को दोबारा बुलाने की, जो पेशेंट के माँ बाप हैं या पेशेंट हैं, अगर टीनेजर हैं तो पेशेंट खुद भी आ सकता है, उन्हें दोबारा बुलाने की, एक क्लोज़ फॉलोअप करने की, मे बी एक स्वयं से इंस्टीट्यूशन की तरफ से फ़ोन करने की, क्योंकि एक जवान बच्चे की लाइफ इज़ इन्वॉल्व है। वहाँ फ़ोन करके उनसे बात करने की, देखो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आजकल बच्चे के साथ कैसे मैनेज कर रहे हो, और धीरे धीरे करके उन्हें काउंसिल करना कि देखो इंसुलिन दुश्मन नहीं है, ज़रूरी है कि इंसुलिन दे के शुगर कंट्रोल की जाए ताकि बच्चे का ग्रोथ सही हो सके। वरना अक्सर टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ आए हुए बच्चे आपको अक्सर ऐसे मिलेंगे जिनका वज़न 40 किलो से पार नहीं हो पाया, हालांकि उनका उम्र 18 साल तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन लेते ही नहीं हैं। और आज भी जितने पेशेंट मैंने ट्रीट करे हैं, कुछ बहुत समझदार होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो उसके साथ मैनेज करना शुरू करते हैं एंड दे मैनेज वेल। आई मीन उनका ब्लड शुगर कंट्रोल इतना अच्छा होता है कि वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, कोई खराबी नहीं। उनको खुद से मैनेज करना इतना अच्छा आ चुका होता है कि उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वहीं इसी स्पेक्ट्रम में दूसरे लोग भी होते हैं जिनका केवल एक ही मत रहता है, एक ही बात रहती है उनके मन में कि कोई डॉक्टर मिल जाए जो मेरी इंसुलिन हटा दे। क्यों हमने इंसुलिन को इतना बड़ा नफ़रत वाला एक राक्षस बना दिया है कि देखो इंसुलिन राक्षस नहीं है, इंसुलिन बीमारी नहीं है, इंसुलिन केवल इलाज है, और बीमारी जैसी इलाज वैसा। वी कैन नॉट रियली टेक अवे अ ट्रीटमेंट जब वही अकेला इलाज है तो। और कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी एक जनरल अवेयरनेस की बात है ये। अगर हम हर डायबिटीज़ को इक्वल समझेंगे तो नहीं हो पाएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ को ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, ये ज़्यादा सीरियस होती है और इसके अंदर इंसुलिन ही इलाज है। और इंसुलिन भी दो तरीके का, एक जो खाने के साथ लगता है दिन में 3 बार, और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो डायबिटीज़ के इलाज में एक रीढ़ की तरह काम करता है, जिसके अंदर जो 24 घंटे असर करता है और जिसकी वजह से डायबिटीज़ से लोगों को निजात अच्छे से मिल पाती है। अब ये एक बात है जिसके इलाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिपीटेड इंटरेक्शन, रिपीटेडली बच्चे से इंटरेक्शन, रिपीटेडली पेशेंट के माँ बाप से इंटरेक्शन, रिपीटेडली उनके साइकोलॉजिकल कंडीशन को असेस करना कि क्या वो दोबारा उस ट्रैप में जा रहे हैं कि वो इंसुलिन को बीमारी समझ रहे हैं रादर देन डायबिटीज़ को, और वो दोबारा एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ उन्हें इंसुलिन ना लेने के अलावा इंसुलिन हट जाए, एक यही रास्ता उन्हें नज़र आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो रिपीटेड काउंसलिंग कैन हेल्प। बार बार समझाना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। देखिए वो लोग जिन्हें दोबारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी कि सिवियर डायबिटीज़ की वजह से होने वाले शरीर के ब्रेकडाउन का एपिसोड होता है फिर भी समझ पाते हैं, लेकिन जिन बच्चों को दोबारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का अटैक नहीं हुआ, जिनको डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा या जिनको कंडीशन होती नहीं बिगड़ी, देयर इज़ मच मोर लाइक्लीहुड कि वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, मे बी वो दूसरे रास्ते ढूंढने की तरफ ज़्यादा जाएं। और ऐसे में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जैसे किडनी का फेलियर, जैसे आँखों का ख़राब होना, जैसे नसों की परेशानी होना, या फिर इनफर्टिलिटी इश्यूज़ या इरेक्टाइल डिसफंक्शन बड़े होने पर ये ज़्यादा मिल सकते हैं। सो वाइल अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आर लिविंग इन सच ए मैनर कि उनको पॉजिटिव काउंसलिंग इतनी मिली कि उन्हें समझ में आया कि इंसुलिन दुश्मन नहीं है और इंसुलिन अच्छे से मैनेज करके चीज़ें सुधर सकती हैं, ऐसे लोग इतने स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, उनका डिसिप्लिन इतना अच्छा भी हो सकता है कि वो बहुत बड़े बिजनेस मैनेजर्स भी बन सकते हैं, या पर्वतारोही भी बनते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स तक में भी जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दे आर लिविंग ए वेरी नॉर्मल लाइफ। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी सिचुएशन भी है जहां नॉलेज की कमी की वजह से
लोग अपना नुकसान करे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जहाँ हमें समझ आए, हमें हेल्प करनी है ऐसे पेशेंट्स की। हमें उन्हें काउंसल करना है कि देखो, इंसुलिन दुश्मन नहीं है। इंसुलिन चल रहा है तो ये कोई दया की भावना की बात नहीं है, कोई दया का पात्र बनाने की ज़रूरत नहीं है उसे। इंसुलिन ही चल रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इंसुलिन चल रहा है, उसके साथ ठीक चल रहा है पेशेंट, कोई रीज़न ही नहीं है दुखी होने का। और उसको उस लाइन पे, उस ट्रीटमेंट पे रहते रहने की ज़रूरत है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ इतनी कॉमन नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज़ रेयर है, लेकिन जो नुकसान है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, जो बहुत सीरियस हो सकते हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट सही की जाए, दवाइयों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, गोलियों के पीछे भागने की कोशिश ना की जाए, और समय पर ज़रूरत रहते जितना इंसुलिन देने की ज़रूरत है उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाए। और ख़ास बात क्या है कि बच्चे ऐसे हाल में होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे दया का पात्र नहीं महसूस कर रहे होते खुद को। दे आर फाइन, बच्चे बच्चे ही की तरह काम करेंगे, वो खेलेंगे, वो कूदेंगे, वो हर चीज़ करेंगे। और अगर उनको साथ के साथ इंसुलिन चेक इस्तेमाल करना सिखाया जाए तो माँ बाप के ऊपर बिल्कुल ज़ोर नहीं पड़ता कि उनको लगाने की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है। बच्चे अपने आप इंसुलिन लगा रहे होते हैं, बच्चे अपने आप से मैनेज कर रहे होते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। और ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की विज़िट करने की भी ज़रूरत बाद में नहीं पड़ती, जब तक बच्चे अवेयर हैं, जब तक बच्चे अपना खुद का केयर करना सीख चुके हैं। अगर कभी खाना ज़्यादा खा लिया है, खाना थोड़ा इंटरेस्टिंग खा लिया, तो बच्चे जानते हैं कि इंसुलिन थोड़ा ज़्यादा लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत परहेज़ फॉलो नहीं करने पड़ते उन लोगों को, क्योंकि उनको पता है वो एक्सरसाइज करेंगे वो सब निकल जाएगा, खेलेंगे सब निकल जाएगा। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स which are more a problem in parents' minds, and that are more so because society in general is demonizing insulin. अगर इंसुलिन को हम राक्षस नहीं बनाएंगे तो डायबिटीज़ का इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा, खासकर बच्चों में जिन्हें इंसुलिन की ही ज़रूरत है। अगर डायबिटीज़ उन्हें है तो वो गोलियों पर नहीं मैनेज हो सकते। सो वन थिंग दैट इज़ वेरी क्लियरली एंड वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज़ कि एज अ फ्रेंड एंड फैमिली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इंसुलिन के बारे में सुनते ही ओहो हो ये इंसुलिन चल रहा है वाला हाल नहीं करना। आपको सिंपैथी दिखानी है, एम्पैथी दिखानी है, पर आपको दया नहीं दिखाने की ज़रूरत। इंसुलिन ही चल रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। और इंडिया में डेफिनेटली इंसुलिन इतने महंगे नहीं हैं कि वो चल ना सकें। हालांकि देयर आर अदर थेरेपीज़, जैसे इंसुलिन पंप चल रहा होता है, दे आर एक्सपेंसिव बट दे डोंट हैव टू बी डन। सो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंसुलिन चले, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बीमारी के लिए एक्सेप्टेंस हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझें कि कल को डायबिटीज़ ही है, मैनेज हो जाएगा, बच्चा है खेलता कूदता सब करता हुआ ये भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक प्लस भी आता है, एक अनएक्सपेक्टेड प्लस आता है जो अदरवाइज़ नहीं मिलता। वो ये है कि बच्चों में एक अनुशासन आता है खुद का केयर करने का, जिसके साथ उनका जो नेचर है वो अपने आप एक लॉन्ग टर्म की तरफ देखने वाला, एक समझदार वयस्क में डेवलप होने वाला बन चुका होता है। अक्सर वो बच्चे जो अपना टाइप 1 डायबिटीज़ खुद से मैनेज कर रहे होते हैं, जो कर ही रहे होते हैं ज़्यादातर, वो जीवन में भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। देयर आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल पीपल हु आर नोन टू बी डायबिटिक, टाइप 1 डायबिटिक टू बी प्रिसाइज। जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम, या फिर इंडिया में एक फेमस एक्टर रही हैं सोनम कपूर, आज भी हैं, और ये दोनों ही टाइप 1 डायबिटिक हैं। अनदर वन ऑफ मेंशन इज़ फवाद खान इन पाकिस्तान, जो एक्टर हैं। सो वन थिंग इज़ कि डायबिटीज़ होना इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप एवरेस्ट पे चढ़ने वालों की बात करें तो देयर आर एज मैनी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं जितना कि अदरवाइज़ नॉर्मल लोग। ऐसा कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि उन लोगों ने डायबिटीज़ को एक कमज़ोरी नहीं बनने दिया अपने मन में। उन्होंने सही इलाज किया, डिसिप्लिन जोड़ा और रास्ता बनता गया अपने आप। और
खुद को प्रूव करके दिखाया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर पीपल हु आर एक्सेलेंट इन स्पोर्ट्स एंड आर टाइप 1 डायबिटिक एंड दे आर डूइंग वेल। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो बहुत सीधे सीधे 4 बातें। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। दूसरा, एक काउंसलर से अटैच करना है जो बार बार मेंटल सिचुएशन को असेस कर सके, जो बता सके कि अगर मरीज़ रास्ते से गिर रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि वो मतलब बीमारी के इलाज को ज़्यादा बड़ा समझ रहा है बीमारी से, तो उसे वापस काउंसल करके लाया जा सके। तीसरा, घर पे मैनेज कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बार बार पूछना, बार बार देखना कि कैसा चल रहा है, और साथ के साथ जो बाकी परफॉर्मेंसेस हैं एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर, वो सारी ठीक से चल रही हैं, कोई परेशानी उनमें नहीं आ रही। और चौथा, जब पेशेंट और उनके माँ बाप या कोई और दोस्त दे कम बैक विद अनदर डाउट और एनी रिपीट क्वेश्चन, उन्हें बहुत सिंपैथेटिक तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करना। अगर हम खुद को एक बार पेशेंट के माँ बाप की जगह या पेशेंट की जगह डाल के देखें तो शायद हम बीमारी का इलाज ज़्यादा सिंपैथी से कर सकेंगे, उसका इमोशनल स्टेट को समझ पाएंगे, तो शायद हम खुद से उसकी बीमारी को बिगड़ने से रोक देंगे और दोबारा अच्छे से मैनेज करने में उसको प्रेरित कर सकेंगे। तो अ वेरी सिंपल टेक होम मैसेज फॉर डॉक्टर्स कि एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड and then explain again and then keep a follow up. Or for patients and parents, don't let it become a handicap for you. ये मत समझिए कि इंसुलिन लगना या ऐसी बीमारी हो जाना कोई हैंडीकैप है। इसका फ्यूचर सक्सेस से केवल एक रिलेशन है कि अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो बच्चा फ्यूचर में भी सक्सेसफुल होगा, और अगर आप मैनेज करने की जगह केवल दया कर रहे हैं, दया का पात्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो परेशानियां बनेंगी। तो ध्यान रखने की बात है कि जीवन में जब बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं तो इसको भी फेस किया जा सकता है बाकी स्ट्रगल्स की तरह, और आगे चला जा सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो रादर देन सीकिंग कि क्या किया जा सकता है, कैसे कि इंसुलिन हट जाए, ट्राई टू लर्न कि कैसे इंसुलिन के साथ मैनेज किया जा सके, एंड यू विल डू मच बेटर। Thank you. That's all from me.